अगर तुम्हारा कोई बड़ा ब्रेकअप हुआ लाइफ के अंदर या फिर कोई बड़ा इमोशनल डैमेज हुआ और तुम इस वीडियो में इसलिए आए हो कि तुम्हें उससे मूव ऑन होना है या फिर तुम्हें किसी इंसान को हेट करना है या फिर तुम्हें किसी इंसान को भूलना है, तो तुम वीडियो यहाँ पर ही छोड़ सकते हो। बिकॉज मैं तो पहली बात ये बोलूँगा वीडियो के चालू होने से पहले ही कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल है, होता ही है। आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में कोई स्पेशल नहीं है। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में स्पेशल, पेरेंट्स, दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी। पर अगर आप ये मोटिव से आए हो इस वीडियो को देखने में कि यार मुझे किसी को हेट करना है, फिर मुझे किसी को भुलाना है, या फिर मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल इंसान मेरे को नहीं रखना, तो मेरे दोस्त तुम इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ दो। बिकॉज मैं आपको इस वीडियो में ही सिखाऊंगा कि लोगों से मूव ऑन कैसे हुए, पर किसी को हेट ना करके अपने वर्क को प्रायोरिटी कैसे बनाया। बिकॉज ये एक रियलिटी है। एंड तुम मानो ना मानो, बिलीव करो ना करो, तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल होता है। जैसे मेरी लाइफ में मेरी स्पेशल है, मेरी फैमिली हो गई, घर वाले, फैमिली, दोस्त, ये मेरी लाइफ में स्पेशल लोग हैं। पर मैं अपने वर्क को अभी हर्ट नहीं करता इन लोगों के चक्कर में। तो आपको कभी भी किसी को हेट नहीं करना। एंड आपको देखो, चाहे फैमिली हो, कोई प्यार वाला इंसान हो, या फिर कोई भी स्पेशल इंसान हो जिसको आप स्पेशल इंसान मानते हो अपनी लाइफ का, वो कभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ये थोड़ा आपको अपने माइंड में पहले ही डाल देना। आप जो डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, वो खुद के कर्मों से या फिर खुद के एफर्ट से ही होते हो। बिकॉज सामने वाले ने नहीं बोला था कि आप इतने एफर्ट डालो, आप इतनी उससे बात करो, या फिर आप इतने इंगेज रहो इस रिलेशन के अंदर, नहीं बोला सामने वाले ने। तो आपको कभी भी सामने वाले को ब्लेम नहीं करना। जो गलती होगी वो आपको खुद पे ब्लेम करनी है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने करियर से, अपने पाथ से, अपने गोल से, अपनी लाइफ से, तो आप खुद से हो। किसी ने आपको नहीं बोला है कि आप अपने करियर से, लाइफ से, पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो। ये टोटल आपकी इच्छा है। एंड बिलीव मी और नॉट, जब तुम सामने वाले को ब्लेम करोगे ना अपनी लाइफ के हर चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट नहीं होगी। एंड ये एक बहुत कड़वा सत्य है कि हम क्या करते हैं, किसी इंसान को प्यार कर लेते हैं, पर वो इंसान जब हमको छोड़ के जाता है ना, तब हम समझते हैं कि अब कोई लायक ही नहीं है प्यार करने की, या फिर लाइक लिटरली में गलती उसी इंसान की थी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ अब यहाँ से कि आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को इतनी प्रायोरिटी ना दें कि वो आपके वर्क को हर्ट कर दे या फिर आप अपने वर्क को भूल जाए। तो नंबर 1 पॉइंट मेरा ये है, डोंट हेल्प ओनली देम, हेल्प ऑल। मैंने बहुत लोगों को देखा कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड को किसी चीज़ की नीड है, उनकी गर्लफ्रेंड का कुछ काम अटक रहा है, तो फिर गर्लफ्रेंड ने कोई उनकी हेल्प मांगी, तो वो उनकी गर्लफ्रेंड की हेल्प कर देंगे, नो प्रॉब्लम, करनी चाहिए हेल्प। पर अगर वो सेम हेल्प अगर उनके फ्रेंड ने मांगी या फिर किसी और इंसान ने मांगी, वो नहीं करेंगे उनकी हेल्प। दे डोंट। वाई? तुम्हारे प्लान्स थे कि तुम दोनों दोस्त के साथ बाहर घूमने जाओगे, एंजॉय करोगे, हैंग आउट करोगे, तुम तुम्हारे प्लान्स को मार के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हो। वाई? क्यों? मुझे बताओ क्यों? क्या तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते? एंड जब तुम ये चीज़ें करते हो ना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने प्लान्स को मारते हो या फिर प्लान्स को तोड़ते हो, कैंसिल करते हो ना, तो तुम्हारे माइंड में सबकॉन्शियसली ये थॉट आता है कि यार मैं इस इंसान के लिए तो चीज़ें कैंसिल कर रहा हूँ, इतनी चीज़ें मैं इसके लिए रोक रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस इंसान को भी मेरे अंदर सेम एफर्ट डालने चाहिए। पर क्यों डाले वो सेम एफर्ट तुम्हारे लिए? मुझे बता दो एक बार, क्यों डालेंगे वो सेम एफर्ट? नहीं डालने वाले। सो बिलीव मी और नॉट, तुमको कभी भी अपने वर्क को हर्ट नहीं करना सामने वाले की इच्छा से, मूड से कभी नहीं करना। समझे? उनकी हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है, पर सबकी हेल्प करो, सबके साथ सेम बिहेव करो। तुम ये नहीं करना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ पोलाइट बोल रहे हो, पर कोई और इंसान है तुम उससे रूड बोल रहे हो। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। बी अ जेन्युइन गाय, सबकी हेल्प कर रहा है। बिकॉज अगर तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारे माइंड में से वो स्पेशल पर्सन वाला जो जो एक वो है ना, बादल है, वो टूट जाएगा। तो ये ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, रिमेंबर दैट दे आर ह्यूमन। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। कुत्ते को तुम कुत्ते की तरह ट्रीट करते हो, वो तो कुत्ता है, तुम मानते हो कि वो कुत्ता है। बिल्ली को तुम बिल्ली की तरह ट्रीट करते हो क्योंकि तुम मानते हो कि वो बिल्ली वो जानवर है। वैसे ही इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, ना कि देवियों की तरह, ना कि किसी देवता की तरह। नहीं है वो देवता, नहीं है वो देवी, कोई नहीं है वो इंसान है। थप्पड़ मारने पे आंसू आ जाएंगे सा, सामने वाले के। वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है। हर चीज़ इंसान की तरह होती है उनकी, कोई खुशबू नहीं आती किसी चीज़ में से उनकी। तो ये माइंड पे थॉट माइंड से निकालो कि दे आर सो स्पेशल, दे आर गॉडेस, दे आर गॉड। नो, वो इंसान है, इंसान ही रहेंगे, चाहे से वो कुछ भी कर ले, चाहे कितनी वो
तपस्या कर ले, कितने वो सुंदर हो, कितने वो अच्छे हो, कितने वेल बिहेव्ड हो, पर वन थिंग इज दैट कि वो इंसान ही रहेंगे, वो नहीं बदलने वाले। एंड क्योंकि ने क्या करते हैं, हम इतने एफर्ट डालते हैं, पॉइंट नंबर 1 से क्या करते हैं हम, तो उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, तो हम उनको एक गॉड बना लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो कि नहीं बनाना चाहिए। किसी को भी अपनी लाइफ में गॉड नहीं बनाना चाहिए, गॉड सिर्फ एक ही है। पर उस इंसान को इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं अपनी लाइफ में कि हम ये मानते हैं कि कितना स्पेशल है, वाओ, अगर ये नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं मरने वाले, अगर वो मर जाएंगे कल तो तुम नहीं मरने वाले, तुम नहीं मरने, तुम जियोगे, तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड अभी भी जिंदा है। सो ओनली थिंग दैट दे आर ह्यूमन, दे आर नॉट गॉड। उनको थप्पड़ मारने पे उनके भी आंसू आएंगे और तुम्हारे भी आंसू आएंगे, ये माइंड में ध्यान रखो हमने। पॉइंट नंबर 3, मेक अ गोल, मेक अ गोल। बहुत लोग मैंने देखे जो जिनको अपने इस तरीके से टैकल करते हैं, अपने वर्क को इस तरीके से टैकल करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है इसका। मेरा इस वीडियो बनाने का क्या सेंस है, मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या सेंस है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मूव ऑन कैसे हुआ है बिना किसी को हेट करे और बिना किसी अपने वर्क को हर्ट करे हुए। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर ही हो तब भी पॉइंट अप्लाई करोगे, तब भी आप जीत में रहोगे, तब भी आप लाइफ को ढंग से सर्कुलेट कर पाओगे। पर पूरी एक बात है कि अगर मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई गोल नहीं होगा ना, तो वीडियो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। ना मेरा एक डायरेक्शन होगा मेरे बोलने का, ना मैं आपको सही डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। सो हैविंग अ गोल इज मस्ट फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं डेली सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि यार मेरा जो प्रोजेक्ट है कोडिंग का, उसमें मैं आज क्या करूँगा। मैं एक दिन पहले ही सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा पेज बनाऊंगा, क्या क्या मुझे काम करना है। पहले सोचता हूँ कि मैं इतने काम करूँगा और उतने से काम मैं करूँगा। हैविंग अ गोल विल क्लियरिफाई योर माइंड। आपका मेंटल फटीज कम हो जाता है उससे, बिकॉज आप सोचते नहीं ज़्यादा, आप अप्लाई करते हो, आप एक्शन करते हो। और मुझे बताया कि मैं आप वीडियो में आ रहा हूँ, मेरा उसका गोल है व्यूवर्स के लिए कुछ समझाना, कुछ दिखाना। सो जब आप गोल नहीं लाओगे लाइफ के अंदर, तब आप डिस्ट्रैक्ट ही होगे ना। अगर मेरे पास एक गोल नहीं है मेरे व्यूज़ के लिए, मेरे कंटेंट के लिए, तो मैं कंफ्यूज ही होऊंगा ना। आई एम व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर इज साइकोलॉजिकली, मुझे यहाँ पर क्या करना है वीडियो के अंदर, साइकोलॉजिकली बात करें जिससे कि लोग समझ पाए साइकोलॉजी को मोर और अपनी लाइफ को बेटर कर पाए। अगर मेरे लाइफ में गोल नहीं होगा ना वीडियो के अंदर, तो मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। दैट्स अ रियल पॉइंट। यू शुड हैव रियल स्मॉल मिनिमम गोल, यू नो। आप कुछ भी गोल करो पर गोल रखो अपने लाइफ के अंदर। एंड मैं आपको अब एक बात बताऊंगा कि बहुत लोग क्या करते हैं, उनका ब्रेकअप हुआ तो वो लिटरली क्या करते हैं, सामने वाले इंसान को हेट करने लग जाते हैं। वो पूरे जेंडर को हेट करने लग जाते हैं कि यार आदमी जात तो ऐसी होती है, औरत जात तो ऐसी होती है। ऐसा नहीं करना आपको। अगर किसी लड़की ने आपका दिल तोड़ा है, ब्रेकअप हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो छोड़ी गई है, आपको फैमिली में मम्मी ने आपको मारा है, पापा ने आपको मारा है, तो आपको उनकी जात को हेट नहीं करना, आपको पूरी फीमेल को हेट नहीं करना, ना आपको किसी स्पेसिफिक फीमेल को हेट करना है। आपको ये सोचना है कि चलो गई, अब क्या, अब करियर ऑप्शन ये है। एंड फिर जब वो पूरी जात को हेट करते ना, औरत जात को पूरी हेट करते ना, तो वो वापस से लव नहीं ढूंढ पाते, वो वापस से प्यार नहीं ढूंढ पाते। वो ये समझते हैं कि यार सब लड़की एक जैसी होती है। बट देखो उस टाइम पे उस लड़की की गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। तुमने वो काम की जो तुमको नहीं करना चाहिए था। तुमको वो करना चाहिए था जो एक्चुअली में अप्लायबल होता एंड लॉजिक होता। पर तुम इमोशनल फटीज होके तुम अपने वर्क को हर्ट कर लिए, एंड तुम पूरा ब्लेम दे रहे हो उसको, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो। वो गई है तुम्हारी हरकतों की वजह से गई है, ये बात ध्यान रखना। सो लाइफ में कभी भी किसी को हेट मत करना, बिकॉज जब तुम किसी को हेट करोगे ना, तुम वापस से किसी इंसान को उस तरीके से, उस कदर से, उस लेवल तक का प्यार नहीं कर पाओगे। एंड कभी भी प्यार की तलाश करना मत भूलो, मत रुको, बिकॉज कहीं ना कहीं तुमको तुम्हारी लाइफ में एक इंसान ऐसा मिलेगा जो बहुत स्पेशल होगा, बहुत खास होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। पर उस टाइम पर बताऊँ तुम्हारे माइंड में थॉट रहेगा, अगर जाति ऐसी होती है, आदमी जाति ऐसी होती है, फिर तुम उसको उस लेवल का प्यार नहीं कर पाओगे। सो हैविंग अ हीलिंग पर्सन, हैविंग अ हील्ड माइंडसेट विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरीथिंग इन योर लाइफ। मैं सोचूं कि मेरी लाइफ में बहुत लॉस हो चुका है, लाइक मैं इतनी वीडियोस बनाई है, कुछ मिल रहा नहीं, मैं क्यों वीडियो बनाऊँ। पर मैं फिर ये सोचता हूँ कि क्यों नहीं बनाऊँ वीडियो। व्यूज़ नहीं आए कोई बात नहीं, इसमें आ जाएंगे, अगले में आ जाएंगे, आएंगे व्यूज़ आएंगे। मैं सोचूं कि यार व्यूज़ आते नहीं, क्यों बनाऊँ फालतू चीज़, कॉन्टेंट क्रिएशन बेकार ही है। नहीं, कॉन्टेंट क्रिएशन अच्छी चीज़ है, बट मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, वो बात अलग है। सो कभी किसी को हेट मत करो, ये सोचो कि अब आगे क्या करना है, एंड हाउ कैन आई अचीव मोर। सो इस वीडियो से आपको जो भी सीखने को मिला है वो सीखो, अप्लाई करो, एंड कमेंट करो कि आपको जो भी कुछ समझ में आया, एंड खुद से पूछो वाई।